RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चन पूरी तरह नए सिलेबस पर आधारित होते हैं। अगर आप इस सीरीज़ के सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से RSCT एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। ऑप्शन ए राज ई साइन, ऑप्शन बी ई ज्ञान, ऑप्शन सी ई बाजार और ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज ई साइन, क्योंकि राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज ई साइन। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पार्ट्स, ऑप्शन सी इंटरफेस और ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरफेस, क्योंकि कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण के लिए हम इंटरफेस के माध्यम से अंतरण कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरफेस। TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं। ऑप्शन ए हेडिंग स्टाइल्स, ऑप्शन बी कस्टम स्टाइल्स, ऑप्शन सी आउटलाइन लेबल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि TOC का उपयोग करके हम हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल्स और आउटलाइन लेबल तीनों ही बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी टेबल्स और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेबल्स, क्योंकि MS एक्सेल में डाटा टेबल्स में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल्स। ज़रूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए करना अच्छा है। ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी रीड ओनली और ऑप्शन डी डिलीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिडन, क्योंकि ज़रूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए हिडन करना अच्छा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिडन। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी रेगुलर और ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 235 और ऑप्शन डी 255। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 255, क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड में हम 255 कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 255। स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में स्थित होती हैं?
ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यू, क्योंकि स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के व्यू टैब में उपस्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू। कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। ऑप्शन ए सुपर टूल टिप, ऑप्शन बी सब टूल टिप, ऑप्शन सी इनको और ऑप्शन डी की टिप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर टूल टिप, क्योंकि सुपर टूल टिप ही वह बटन है जो हमें बताता है कि कोई बटन क्या कार्य करेगा, इसके बारे में यह हमें विस्तृत से जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर टूल टिप। निम्न में से असंगत चुनिए। ऑप्शन ए टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी एरियल, ऑप्शन डी कोरियन न्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्ड, क्योंकि टाइम न्यू रोमन, एरियल और कोरियन न्यू तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन बोल्ड फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्ड। कौन सी कीज़ का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच, क्योंकि कंट्रोल प्लस एस कुंजी का प्रयोग करके हम फाइंड व रिप्लेस विकल्प खोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन बी केवल रेखीय ग्राफ्स, ऑप्शन सी बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन डी केवल बार चार्ट और रेखीय ग्राफ्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट। अर्थात हम एक्सेल में बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट तीनों ही प्रकार के चार्ट बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट। वर्तनी टूल बार पर स्थित होता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी ड्राइंग और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि वर्तनी टूल बार रिव्यू में उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू। सीपीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सेंट्रल पावर सेंटर, ऑप्शन बी कमांड प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर और ऑप्शन डी कमांड प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, क्योंकि सीपीसी का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। एम कॉमर्स के लाभ हैं। ऑप्शन ए सुविधा उत्पादों की श्रृंखला, ऑप्शन बी पैसों की बचत,
सामान लौटाना, ऑप्शन सी भुगतान के विकल्प और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एम कॉमर्स के लाभ में सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला, पैसों की बचत, सामान लौटाना और भुगतान के विकल्प सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिंगल लॉग इन इंटरफेस को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एसएसओ, ऑप्शन बी सिंगल विंडो इंटरफेस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि सिंगल लॉगिन इंटरफेस को हम एसएसओ और सिंगल विंडो इंटरफेस दोनों नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात एसएसओ और सिंगल विंडो इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप अर्थात पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12, क्योंकि आधार कार्ड में 12 अंक शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, ऑप्शन बी फर्स्ट प्राइज स्कीम, ऑप्शन सी फेयर प्राइज शॉप, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेयर प्राइस शॉप, क्योंकि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप अर्थात पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप होता है। एफपीएस का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फेयर प्राइस शॉप। राजस्थान संपर्क में निगरानी तंत्र प्रक्रिया हैं। ऑप्शन ए पंजीकरण आवेदन, ऑप्शन बी मॉडरेशन निराकरण, ऑप्शन सी सत्यापन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राजस्थान संपर्क में निगरानी तंत्र प्रक्रिया में पंजीकरण आवेदन, मॉडरेशन निराकरण, सत्यापन सभी प्रक्रिया शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण है। ऑप्शन ए B2C, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी C2B, और ऑप्शन डी C2C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C2C, क्योंकि उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण C2C है, जिसका अर्थ होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C2C। व्यापार से उपभोक्ता का उदाहरण है। ऑप्शन ए B2C, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी C2B, और ऑप्शन डी
C2C। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है B2C, क्योंकि B2C ही व्यापार से उपभोक्ता का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है B2C। PNR नंबर की संख्या होती हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10, क्योंकि PNR नंबर की संख्या 10 होती हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। Naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर, ऑप्शन सी मोबाइल और ऑप्शन डी कॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर, क्योंकि Naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी जॉब मैसेंजर द्वारा दी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर। NVSP का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेचर वोटर सर्विस पोर्टल, ऑप्शन बी नेशनल वोटर सिस्टम पोर्टल, ऑप्शन सी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और ऑप्शन डी नेशनल वोटर सर्विस प्रोग्राम। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, क्योंकि NVSP का पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। टाइम समूह कंपनी की एक सहायक नौकरी साइट है। ऑप्शन ए Naukri.com, ऑप्शन बी Monster.com, ऑप्शन सी timesjob.com और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी timesjob.com, क्योंकि टाइम समूह कंपनी की एक सहायक नौकरी साइट timesjob.com है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी timesjob.com। किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल पेपर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए हमें डिजिटल यूनिक ID की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मॉडर्न, ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन और ऑप्शन डी अलोकेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, मॉडर्न और अलोकेशन तीनों ही राजस्थान संपर्क के चरण हैं, लेकिन ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती हैं। ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी टेम्पलेट और ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेम्पलेट,
क्योंकि एक फ़ाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट में बनाने में किया जाता है वह टेम्पलेट कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्पलेट। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए बिलो पावर्टी लाइन, ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ऑप्शन सी ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिलो पावर्टी लाइन, क्योंकि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप अर्थात पूरा नाम बिलो पावर्टी लाइन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलो पावर्टी लाइन। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी ड्रॉ टेबल, ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ऑप्शन डी कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्योंकि एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ऑप्शन ए दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ऑप्शन बी दूरभाष पर कॉल का परिचालन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन ए ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि खाद्य की कमी से निपटने के लिए ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए रूलर बार के द्वारा, ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तन करने के लिए हम रूलर बार का उपयोग कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा, क्योंकि दोनों से हम मार्जिन को परिवर्तित कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी एक्सपेंशन बोर्ड और ऑप्शन डी डिजिटल डिवाइस।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है नेटवर्क। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए ऐसा इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।